बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात अव्वल की किताब में खुशामदीद। जैसे कि हमने पहले बाब में 3 सबक पढ़े, इंशाअल्लाह आज से हम दूसरे बाब का आगाज़ कर रहे हैं और आज के इस पहले सबक में हम बाब दोम और उसके पहले सबक का तारुफ आपके सामने रखेंगे और मिलकर उसके हासिलात ताल्लुम और उस सबक का खुलासा और आखिर में उसकी मश्क और उसके अहम निकात आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक बाब दोम और उसका पहला सबक, इसका तारुफ आज हम सीखेंगे। बाब दोम का पहला सबक है तौहीद का तारुफ। सबसे पहले हम देखते हैं बाब दोम को और ये जानते हैं कि उसमें कौन कौन से असबाक मौजूद हैं। तो आप अगर देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 ईमानियात और नंबर 2 इबादात। ईमानियात इसलिए कि ईमान लाना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम इबादत करते हैं। पहले हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और फिर हम उसकी इबादत करते हैं, इसलिए ईमानियात का हिस्सा पहले है और इबादत का हिस्सा उसके बाद है। तो ईमानियात और इबादत में कौन कौन से असबाक हैं? सबसे पहला सबक ईमानियात से मुताल्लिक वो है तौहीद का तारुफ। जैसे कि हमने कलमा तय्यबा के पहले हिस्से में पढ़ा था अकीदा तौहीद, और दूसरा सबक है नबूवत व रिसालत जो कि ईमानियात ही से मुताल्लिक है और ये कलमा तय्यबा का दूसरा हिस्सा था। और इस बाब का दूसरा हिस्सा वो इबादत से मुताल्लिक है जिसमें 2 असबाक मौजूद हैं। सबसे पहले है मस्जिद व अजान, मस्जिद व अजान। इसमें हम इंशाअल्लाह मस्जिद और अजान के आदाब आपके सामने रखेंगे और कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। और इस सबक का दूसरा हिस्सा है, इबादत का दूसरा हिस्सा है नमाज। इंशाअल्लाह इसमें हम नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में आपको बताएंगे। ये तो था दूसरा बाब जिसमें कुल 4 असबाक हैं। पहले 2 असबाक ईमानियात से मुताल्लिक और बाद के 2 असबाक जो हैं वो इबादत से मुताल्लिक हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने सबक नंबर 1 की जानिब और देखते हैं कि सबक नंबर 1 यानी तौहीद का तारुफ, इसमें कौन कौन से हासिलात ताल्लुम मौजूद हैं। इसमें हमारे पास कुल 5 एसएलओस यानी हासिलात ताल्लुम मौजूद हैं। सबसे पहला है अल्लाह ताला की वहदानियत यानी उसके अकेला होने पर ईमान रखें कि वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। दूसरा एसएलओ है ये समझ सकें कि सिर्फ अल्लाह ताला ही तमाम कायनात के खालिक हैं। हमारा तीसरा एसएलओ है ये बात जान और समझ लें कि दुनिया की तमाम चीज़ों बशमूल इंसान के खालिक अल्लाह ताला हैं। तो यहाँ पर हमने तौहीद की बात की और अल्लाह ताला के खालिक होने की बात की। उससे अगला एसएलओ है अल्लाह ताला की मुख्तलिफ मखलूक़ात माना जिसको पैदा किया गया हो कि नाम बता सके, मसलन चाँद, सितारे, सूरज, दरख्त, जानवर और परिंदे वगैरह। और आखिरी एसएलओ है वो है शुक्र से मुताल्लिक। ये समझ लें कि हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो गोया कि इस सबक में अल्लाह ताला की वहदानियत, नंबर 2 अल्लाह ताला का खालिक होना और नंबर 3 उन नेमतों का जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं शुक्र अदा करना, ये है इन एसएलओस का खुलासा। और अगले सबक में हम इंशाअल्लाह यही पढ़ेंगे। अब चलते हैं और देखते हैं किताब की जानिब और आपको बताते हैं कि किताब में कौन कौन सा मवाद मौजूद है। सबसे पहले तो एक QR कोड आपको नज़र आ रहा है जिसके साथ बाब का नंबर और नाम मौजूद है और उसके बाद एसएलओस मौजूद हैं। हासिलात ताल्लुम के बाद बाकायदा दूसरे QR कोड से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे जिसमें कुछ सवालात आपके सामने हम रखेंगे जो कि आपकी ज़हनी बेदारी का काम देंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अक़ीदा तौहीद, अल्लाह ताला की तख्लीक और उसकी नेमतों के शुक्र के बारे में आपको बताएंगे। और इसमें एक बॉक्स मौजूद है जिसमें हम तौहीद का माना आपके सामने रखेंगे। और अगले सफ़े पर हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा करना है वो आपको बताएंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद हम अपनी मश्क का आगाज़ करेंगे। और मश्क के आगाज़ ही में सुनना बोलना के कुछ सवालात हैं, आपने ये सवालात गौर से देखने हैं और इनके जवाबात ज़बानी देने हैं। ये आपने इनको सुनना है और इनका आपने ज़बानी जवाब देना है, ये आपने लिखने नहीं है। उसके बाद लिखाई का आगाज़ होगा। सबसे पहले कुछ MCQs आपके सामने हैं जिनमें आपके सामने
ہر سوال کے 3 جوابات دیے گئے ہیں جن میں آپ نے درست ترین جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے اگلا سوال خالی جگہ پر کریں۔ جب انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے تو یہ سوالات آپ کے لیے حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ آپ نے ان کا جواب لکھنا ہے اپنی کاپی پر اور خوب سمجھ کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کالم ملائیں کے کچھ باکسز موجود ہیں، آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کن اعضاء کے ذریعے سے ہم یہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ سبق کے اختتام سے پہلے آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں موجود ہیں، یہ سرگرمیاں آپ نے ضرور کرنی ہے، اور اس کے بعد ہیں اساتذہ کرام کے لیے کچھ اہم نکات جو کہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور اس کے بعد ہے عملی منصوبہ سبق کے بالکل اختتام پر آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لنک نظر آ رہا ہے جہاں سے آپ احمد اور علی کی مزیدار کہانی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کہانی سے آپ سیکھیں گے کہ کیسے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، اس کے حاصلات تعلم، اس کا متن اور مشق، اور کچھ اہم باتیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے باقاعدہ اس سبق کا آغاز کریں گے، اور ہر لیکچر کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی، لیسن پلان اور ورک شیٹ بھی دیں گے۔ فی امان اللہ۔